नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सुमन फ्रॉम दिव्य नेत्र विजन। आज मुश्किल है, कल बेहतर जरूर होगा। आज मुश्किल है, कल बेहतर जरूर होगा। मेरे दोस्त, उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि इस आज से कल बेहतरीन और ज्यादा जरूर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य नेत्र विजन से सागर सर आज आप लोगों के बीच परसेंटेज ये एसएससी ग्रुप एसएससी जीडी का कुछ क्वेश्चन लेकर आए जो काफी सिलेक्टेड है। कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है और मैं चाहूंगा उस क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से बताऊं ताकि यह क्वेश्चन आपको जो एक नंबर ये आपका हो जाएगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन मैं तो बताऊंगा ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कर सके, ज्यादा से ज्यादा बना सके। तो चलिए हम देखते हैं सवाल आपका। यदि ए का 33% बी के 55% के बराबर है, ए का 33% बी के 55% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। हालांकि अनुपात चैप्टर से है, क्योंकि ये परसेंटेज में भी ये चैप्टर आ जाता है, परसेंटेज से रिलेटेड है। तो यहां सवाल इस तरह का आपको पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी जीडी का, ये आपका एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पर आप देखिए सवाल आपका यह बनने इसको हम किस प्रकार बनाएंगे। अगर मेरा साउंड प्रॉपर जा रहा है तो आप जो है यस दबा दीजिए, नहीं अगर कहीं कुछ टेक्निकल अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। दिख रहा है ना प्रॉपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़े ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं एक बार देख लूँ कि हमारे भाई साहब जहाँ देख रहे हैं कि आप सही आ रहा है ना, ये सही आ रहा है ना, प्रॉपर है ना। ये इधर अगर इधर मैं आ रहा हूँ तो ये हमारे इमेज आ रहा है। वेरी गुड, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट है उनको लगना चाहिए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं सर कैमरे से। तो सवाल यहाँ पे ये है, चलो प्रॉपर है, ठीक है, बताते हैं सवाल कैसे बनाएंगे हम। ये एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, तो आप इसको देख सकते हैं कि यदि ए का 33%, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये ए का 33% बी के 55% के बराबर है। तो सवाल को हम किस प्रकार बनाएंगे। ए का 33%, ए का 33%, यानी हम इसको ऐसे, या चलिए हम इसको और बेहतरीन तरीके से बताते हैं। चलिए इसको हम शॉर्ट में बताते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बना सकें। और बड़ा लिखते हैं, ए का 33%, ये ए का 33%, ए का 33% हम लिख दिए, ठीक है, बराबर है आपका बी के 55% के। ये तो आपको नहीं दिखेगा, सॉरी, ये आ गया है, कोई बात नहीं है, हम इसको अपनी यहाँ थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। यहाँ दिखिए, अभी ठीक है, ए का 33% है, 33%, बी के 55%, बी के 55% के बराबर है, हम बराबर दे दिए। इसको और हम इस तरह से बना सकते हैं, का आप जानते हैं, गुना का चिन्ह देते हैं। 33% हम 33/100 लिखते हैं, और ये बी और इसके के का मतलब ही हम ये गुना का चिन्ह देते हैं, ठीक है। ये 55% है तो 55/100 बेसिक से चल रहा है, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, अब यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां हम ए का, ये बहुत छोटा पड़ जाएगा क्या, ऊपर कीजिए, क्या सर, ऊपर कीजिए, एक सेकंड, ये छोटा पड़ जाएगा क्या सर, आप बढ़ाते जाइएगा ऐसे, यहाँ आएगा ना, एकदम, हाँ सर, यहाँ आएगा ना, यहाँ पे आपको बाद में ऐसे करके दिखा दीजिएगा, जूम और ओके, ठीक, यहाँ पर एकदम बनाते जाइए, लिखते जाइए। ओके। अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकल एरर था भाई, कोई बात नहीं है, सब अपने ही हैं। तो हम फिर से देखते हैं सवाल का। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ए का 33%, यानी ए का 33% लिखते हैं,
बी के 55% बी के 55% के बराबर है तो बराबर दे दिए। इसको और इजी में बना सकते हैं, पहले बेसिक से चलो फिर शॉर्ट में आ जाएंगे। ए का मतलब गुना 33% को हम 33/100 लिख सकते हैं, ये बराबर है बी के यानी गुना का चिन्ह हो गया 55% या 55/100। यहां हम और कैसे कर सकते हैं, ये ए यहां आपका हम यहां कर सकते हैं, ये 100 कैंसिल, और यहां आपका जो है ये 33 है तो 11 से हम देख रहे हैं यहाँ पे 11 तिया 33 और 11 पचे 55, तो यहां आपका है ए गुना 3 है बचा, और यहां हो जाता है कितना रह जाता है बी और गुना यहाँ 5। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ए ये बटे बी है, बी यहां आ जाएगा, और ये 5 जो है यही रहेगा, और 3 जो है गुना में यहाँ भाग में आ जाएगा, यानी a बटा बी 5/3 आया। तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a बटा बी को हम a अनुपात b, चूंकि अनुपात का क्वेश्चन है तो अनुपात का क्वेश्चन अनुपात में लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे, और ये बराबर देके 5/3 को हम 5:3 लिखेंगे। अनुपात का सवाल था। अब ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है, आप ऑप्शन में देखें 5:3 यहाँ पे है, ये मेरा आंसर है। एक बार फिर से सवाल को देख लेंगे, चूंकि टेक्निकल एरर आ गया था, फिर से आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता है ए का 33%, हमने लिखा ए का 33%, बी के 55%, बी के 55%, बी के 55% के बराबर है तो बराबर दे दिए। तो ए का मतलब गुना का चिन्ह होता है, बेसिक का सभी जानते हैं, 33% 33/100 बराबर है बी के गुना 55% 55/100। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 तिया 33 11 पचे 55 यहाँ कट जाता है, ये ए और ये गुना आपका यहाँ 3 आ जाता है, फिर ये b गुना यहाँ से 5 बच जाता है, तो यहाँ से आपका a b यहाँ आ जाता है, ये बराबर है, ये 5 और 3 यहाँ आ गया, यानी ये a बटा b है। अनुपात का सवाल था, अनुपात में लिखेंगे a बटा b को हम a अनुपात b और 5/3 को हम 5:3। अब सवाल ये ऑप्शन देख रहे हैं कि 5:3 मेरा कहां पर, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही मजेदार सवाल है, आप इसको बहुत मजा आने वाला है। ये सवाल तो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत लोग स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सवाल आपका कहता है 6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 24 ग्राम है। कलर चेंज करता हूं, 6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 24 ग्राम है। और सभी को जानते हैं कि आपका कि 1000 ग्राम बराबर होता है आपका 1 किलोग्राम, यानी 1 kg। ठीक है, एवरीबॉडी सवाल यहां पे कह रहा है कि 6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 24 ग्राम है। तो यहां पर जब का, एक चीज और देखने वाली बात है, खूब बढ़िया से समझेंगे आप लोगों। हम 6 किलोग्राम का तुलना का संबंध किससे है, 6 किलोग्राम का संबंध किससे है, 6 से है। तो जिसके साथ का जुटा रहेगा उसे हम नीचे लिख देंगे, और जिससे तुलना करना है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 6 किलोग्राम का, जिससे का संबंध होगा वो नीचे आएगा। कितना 24 ग्राम है, 24 ऊपर लिखा जाएगा, और हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। और एक चीज यहां करके स्टूडेंट रेडी हो जाता है जहां गलती हो जाती है, आपको समझने की जरूरत है भाई। मैं बता रहा था यहां पर कि ये कह रहा है कि 6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 24 ग्राम है। अगर यहां लिखा, यहां ये किलोग्राम है और यहां ग्राम है, मैंने पहले कहा कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम यानी 1 kg होता है, या 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ एक बहुत समझने वाली, बहुत लॉजिकली सवाल है, आपको समझ सकते हैं। कह रहा 6 किलोग्राम का, ये का जो है, ये का संबंध जिससे होता है उसे हम बटा में लिखते हैं, यानी 6 किलोग्राम का संबंध 6 से, 6 को बटा में लिखेंगे, और जिसको निकालना है, 24 ग्राम है, 24 ऊपर जाएगा, चूंकि प्रतिशत निकालना है 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज और रह जाता है, चूंकि 24 किलोग्राम है, सॉरी 6 किलोग्राम है, 24 ग्राम है, तो ग्राम का तुलना ग्राम से, और यहाँ जो है किलोग्राम का तुलना किलोग्राम से, लेकिन ये 6 किलोग्राम, 24 ग्राम है, तो इसको भी हमको जो है 6 को भी जो है किलोग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको इरेज कर देते हैं, कलर ले लेते हैं दूसरा, ये 6 गुना 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 00 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 6 से 6 चौके 24, 4 बार में हो जाएगा। अब वहां ऊपर बच गया कितना 4, नीचे बचा कितना 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बंधु कि ये 4 1 के बाद 0 10 1 के बाद
यहाँ पर 10 है तो इधर 1 डिजिट का पॉइंट हो जाएगा, बस 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 काफी था। पॉइंट हो जाएगा ये, तो ये आपका इतना परसेंट हो जाता है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे यहाँ पर 0.4% यहाँ पर, तो ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, हम आगे सवाल पर चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हमारा होगा सवाल नंबर ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, बस वही मैंने कहा ना कि थोड़ी सी मिस्टेक आप ध्यान से देना, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। एक सवाल पक्का होने जा रहा है आपका, ये सवाल तो आना ही आना है। सवाल में आपका यह हो जाता है कि 6, देखिए 6 के बाद कॉमा दिया हुआ है, देखिए ध्यान से 6 के बाद कॉमा है, ये 648 नहीं बल्कि 6 फिर कॉमा है, यानी ये अलग पार्ट, ये अलग है। 6 अलग नंबर है, 48 अलग है। 6 48 का कितने प्रतिशत है? हमने पहले भी अभी कहा आपको, का के साथ जिसका संबंध होगा 48 का संबंध जो है 48 से है, तो जिस का संबंध जिससे रहेगा वो नीचे लिखेंगे, यानी आपका जो है डिनोमिनेटर में, और बाकी जो है उसको ऊपर लिखेंगे, और 100 चूंकि प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो यहां पर आपका हो जाएगा कितना, ये जो है 6 8 48। अब यहां पर 4 दूना 8, और ये आपको हो जाएगा 25 चौके 100, यानी आपका यहां हो गया 25 और ये बटा 2, तो 25 को आधा कर देंगे तो 12.5 यानी 12.5, ये आपका सॉरी ये 12.5% जो है ये मेरा राइट आंसर होता है। तो ऑप्शन में आपको यहां दिख रहा होगा, ये मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, हमने क्या कहा 6 48 का कितना प्रतिशत है, तो आपको देखना है कि का के साथ इस तरह के जब सवाल आते हैं तो आपको ध्यान देना है, घबराने की जरूरत नहीं है कि का संबंध किससे है। 48 का जिसके का संबंध जिससे होगा उसको नीचे लिखेंगे यानी आधार में, और जो संख्या बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 से कर देंगे। उसके बाद 6 का 6 6 8 48, उसके बाद आपका जो है, उसके बाद आपका यहां से 4 दूना 8, ये 25 चौके 100, 25 बटा 2, 25 का आधा यानी 12.5% आपका आंसर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे सवाल देखिए, ये भी जितने भी सवाल आपको दिख रहा है, ये सारे इस बोर्ड पे जो दिख रहे हैं सारे सवाल आपको बताया जाएगा, बहुत ही मजेदार होने वाला है। हम पहले उन सवालों को आपको लेके चलते हैं जहां पे आपको काफी इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि सवाल भी कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पे मजा आ जाए। उसके बाद इंटरेस्ट, जब तक आपके प्रति पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा फिर मजा नहीं आएगा, पढ़ने बोर फील होने लगेगा। इसलिए पहले उन सवालों को टच करें। हालांकि ये भी आपका एसएससी जीडी का सवाल है। जितने भी सवाल आपको बताया जा रहा है वो एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है, और इस सवाल को फिर बाकी जो सवाल आपको जितने भी आपको दिखाया वो भी आपको दिखाया जाएगा, वो भी मिलेगा आपको बताने का सवाल। आप मैं यहाँ पे कलर चेंज करूंगा, अब यहाँ पे देखेंगे सब इस कलर को लेते हैं, क्योंकि सब सुविधा है तो सबको मजा लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर संख्या 240 हो जाता है। किसी संख्या में वह संख्या पता नहीं है, उसका 20% जोड़ने पर 240 हो जाती है, तो संख्या निकालना क्या है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं 20%, क्या देख रहे हैं बंधुओं 20%, यानी ये 20% 20%। अच्छा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बताइए, 1/5। ठीक है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 1/5 होता है। ठीक है, अब 5 जो है आपका वास्तविक मान है, 5 आपका ये वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल वैल्यू, रियल नंबर। तो हमने क्या देखा यहां पर, हमने कहा कि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर उसका संख्या 240 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात होगा। तो हमने पहले 20% लिख दिया। इस तरह का क्वेश्चन एक आता ही आता है, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है इन सवालों पर भी। तो 20% लिखा, तो भाई देखो क्वेश्चन को भी इसी तरह से बनाना चाहिए जो कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। तो ये देख रहे हैं कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5 है। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कैसे है, हमने पहले भी देखिए आप जानते होंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20% का अर्थ होता है 20/100। ठीक, यानी और इसका परसेंट 20/100। इसको घटाएंगे क्या होगा 20, सॉरी क्या हो गया
ठीक 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 ठीक। हाँ, ये आपका 20/100, तो आपका हो जाएगा 20 एका 20 और 20 पंचे 100 यानी 1/5। यही तो है फ्रैक्शन वैल्यू, यही तो मैं बता रहा था आपको, आप सभी जानते हैं, पढ़े। तो ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो 5 क्या है? वास्तविक, 5 आपका जो है वास्तविक मान है, 5 आपका वास्तविक मान है। अब यहां देखिए वास्तविक संख्या है। अब यहां देखिए ये जो है एक जो है इस एक जो है इस 5 का यानी ये जो है 5 का 20% क्या है? 1 है। ये एक जो है इस 5 का 20% है। ये एक जो है इस 5 का 20% है। क्योंकि अगर देखा जाए यहां पर ये 1/5 का मतलब होता है, हमने पहले भी कहा जो वास्तविक संख्या होता है वह अपने आप में 100% होता है। तो पहले कहा कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 5 क्या होता है? यानी जो डिनोमिनेटर में है, जो आपका हर में है, वह वास्तविक संख्या होता है, और ऊपर जो होता है उसका एक पार्ट होता है, एक अंश होता है। तो एक ऊपर है यानी ये अगर 100% है, 5 100% है, तो एक क्या है? इसका 20% है, यानी 5 का 20%, ये 5 का जो है 20% कितना है? 1 है। अब आगे सवाल यह कहता है कि ये कहता है क्या? जोड़ने पर किसी संख्या में, तो वह संख्या क्या हो गया? मेरा 5 हो गया, उसका 20% जोड़ने पर, तो 5 का 20% हो गया 1, तो 5 और 1 क्या हो गया? 6। जोड़ने पर संख्या 240 हो जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है मेरा कि 6 यूनिट पर 240, 6 यूनिट पर 240, तो 1 यूनिट पर कितना हो जाएगा? 240/6, यानी कितना हो जाएगा? 6 × 24 यानी 40। तो यूनिट मेरा कितना है? संख्या मेरा 5 है, तो 5 यूनिट पर वह संख्या कितना हो जाएगा? तो आपका कितना हो जाएगा? 5 × 40 यानी हो जाएगा 5 × 40 यानी हो जाएगा 5 × 20 यानी हो गया 200। तो मेरे भाइयों देखो यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आपका 200 दिख रहा है ना, यही मेरा आंसर है। हम इस तरीके से निकालेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप वहां पे अटेंड कर सकें। हाँ, ठीक है। हम आगे आप सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट, अब ये देखिए, अब इसमें भी बहुत ये और उससे भी ज्यादा मजा आने वाला सवाल है, काफी मजा आएगा इसमें। ये सब सीखने को मिल रहा है और एग्जाम में आ रहा है, इसलिए मैं उन सारे क्वेश्चंस को लाया हूं जहां आपको काफी मजा आएगा। अब सवाल को देखिए, ये सवाल इस प्रकार, ये भी एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सवाल यहां पर आपका है कि यदि x y का 70% है तो y x का कितना प्रतिशत है? इन सवाल पर कई बार विद्यार्थी भी कमेंट्स करते हैं, सर ये सवाल में मजा आ गया। हाँ, मैंने तो पहले भी कहा कि मजा आएगा। अब सवाल यहां पे देखिए, यहां पर यदि x y का 70% का था, x y का 70% है, यानी x जो है y का मतलब गुना कितना परसेंट है? 70%। ठीक है, x y का 70% मतलब 70/100। x देखिए अलग है, x y का 70%, x यहाँ इक्वल दे देंगे, y का करते हैं गुना, और 70% में 70/100। तो आप यहां देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, ये आपका 0 0 कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ आपका बचा कितना? ये हो जाएगा x यहां हो जाएगा, y यहां आ जाएगा, और यहां बचा कितना? 7/10। अब x y मेरा x 7/10 हो गया। अब कहता है नेक्स्ट स्टेप में ये क्या कर रहा है भाई? नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है मेरा कि कलर चेंज कर लेता हूं, ये कह रहा है y है ना, y x का कितना प्रतिशत है? y x का यानी y x का कितना प्रतिशत है? किसका? y x का। मैंने पहले भी कहा, भी 2 सवाल में पहले मैंने कहा आपको, क्या कहा कि का रिलेशन जिनके साथ होगा उसको नीचे लिखेंगे, यानी बटा, यानी कि वो हर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। x का, तो x का वैल्यू कितना? 7, यानी 7 हो गया नीचे। y यानी कितना हो गया? 10 हो गया ऊपर। y x का, तो x का यानी x का संबंध x से, x का वैल्यू कितना है? जिस का संबंध जिससे होगा उसको हम नीचे लिखेंगे, यानी हर में लिखेंगे, यानी डिनोमिनेटर में लिखेंगे। x का, तो x यानी 7 नीचे, और जो बचा है ना y ऊपर 10, और चूंकि प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो ये अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000, ये ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 7। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब 1000 में 7 से भाग देंगे तो कितना होगा? 7 एका 7, फिर 3 बचेगा, फिर 7, फिर यहाँ आपका या 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा ना। ये 7 एका 7, यहाँ 3 बचेगा, 30, 7 चौके 28, फिर 2, हाँ और 2
और 7 दूना 14, यानी आपका हमें ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, यानी 142.6/7%, ये आपका आंसर है 142.6/7, 142 में 6/7%, ये आपका आंसर है। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे। फिर से कर देख लीजिए, मैंने क्या कहा, यदि x y का 70%, तो x y का 70%, x यहाँ इक्वल दे देंगे y का 70%, तो y का गुना 70%, 70/100, 0 0 कैंसिल, ये x है, ये गुना में इधर का भाग में आ जाएगा, तो x/y हो जाएगा, ये 7/100। अब ये x y इतना हो गया। अब अगला स्टेप क्या कर रहा है कि y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है, तो y x का, मैंने कहा कि का रिलेशन जिससे होगा उसको नीचे लिखेंगे, यानी हर में लिखेंगे, का यानी x नीचे लिखेंगे, x यानी कितना 7 नीचे होगा, बच्चा 10 ऊपर चला जाएगा, और जो निकालना है क्या प्रतिशत है, 100 से गुना कर देंगे। अब 100 गुना 10 तो 1000/7, 1000 में 7 से भाग दिया तो आपका 142.6%, ये हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे इससे भी आगे सवाल देखिए, ये थोड़ा सा जो है घबराइएगा नहीं, ये भी बहुत मजेदार सवाल है। शुरुआत में लगा कि समझ में नहीं आ रहा, फिर दोबारा जब बताएगा तो फिर समझ में आपको बहुत अच्छी तरीके से आएगा। ये भी सवाल जो आपका है, ये जो सवाल है, ये भी आपका SSC GD का प्रीवियस ईयर का सवाल है, पिछले प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है। तो कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन सेटर होता है कि सिर्फ डिजिट चेंज कर देता है, सवाल वही रहता है, तो उस चीज को आपको समझने की जरूरत है, कंसेप्ट को समझना है। चलिए सवाल को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ये कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% से अधिक है। सवाल यहां तक रुक जाते हैं। तो दो संख्या यानी संख्या या 3 है। चलिए तो यहां मैं लिख देता हूं तीसरी संख्या। चलिए ये हो गया थर्ड, तीसरी संख्या हो गया, ये आपका है, और यहां लिख दिया फर्स्ट, पहली संख्या, और इसको लिख दिया हम है दूसरी संख्या। चलिए इसको जो ऐसे लिख रहे हैं ना, इसको आप संख्या समझिएगा, ये मीट इसको ऐसे लिख देते हैं। तीसरी संख्या कह रहा है, ये तीसरी संख्या दे दिया, ये पहली संख्या, ये दूसरी। ऐसा क्यों लिखे, देखिए कह रहा है कि पहले तीसरी की बात हुई, इसलिए तीसरी दे दिया। यहां पर तीसरी संख्या से देखिए दो मैंने क्या कहा, जब प्रतिशत की बात हो, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब परसेंट चैप्टर पर प्रतिशत की बात हो, परसेंटेज की बात हो, तो हमेशा हम जो है 100 जो है जब भी मानेंगे तो 100 लिखते चलेंगे। ये कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या हम क्या मान लिए 100, तो तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, यानी ये पहली संख्या तीसरी से 20% अधिक है। अगर तीसरी संख्या 100 है तो ये हो जाएगा 120, और 50% अधिक है, यानी ये इससे 50% अधिक होगी तीसरी से, तो ये कितना हो जाएगा, अगर तीसरी 100 तो दूसरी संख्या क्या होगा 150 हो जाएगी, नहीं होगी। दो संख्या है, तीसरी संख्या से, संख्या 3 है, 1 2 3, तो पहले तीसरी संख्या से स्टार्ट, तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या 20% उससे अधिक है, तो 100 में 20 120 हो गया, और दूसरी संख्या फिर 50% अधिक है, तो तीसरी संख्या अगर 100 है उससे 50% अधिक है, तो 150 हो गया। अब यहां से मजा आएगा, उम्मीद रखते हैं कि हाँ आप समझ गए होंगे। अब कहता है, अगर नहीं एक बार फिर से देख लीजिए, घबराइएगा नहीं। ये कह रहा है तीसरी संख्या, दो संख्या है जो तीसरी संख्या से क्रम 20% और 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या मुझे पता नहीं था, हम 100 मान लिए। तीसरी संख्या अगर 100 है तो उससे जो पहली संख्या, उससे जो संख्या आगे जो दूसरी संख्या होगी वो 20% अधिक है। अगर ये तीसरी संख्या 100 है तो उससे 20% अधिक होगा तो 120 होगा। फिर कहता है 50% अधिक है, तो तीसरी संख्या जब 100 होगा उससे 50% अधिक होगा तो 150 होगा। क्लियर? ओके। अब आगे का लाइन क्या कह रहा है कि पहली ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए खूब समझिए, खूब बढ़िया से, कलर चेंज करेंगे तो समझ में आएगा। ये कह रहा है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है 120, पहली संख्या दूसरी संख्या का, ये देखिए आ गया ना का वाला खेल। ये देखिए हमने क्या कहा
का संबंध किससे? इस दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या कितना? 150। तो हमने कहा था जहां का संबंध जिससे हो उस संख्या को नीचे लिखेंगे। नीचे का मतलब यहां पर है डिनोमिनेटर, यानी हर, और पहली संख्या की चर्चा कर रहा है, पहली संख्या की तुलना कर रहा है, तो हम उसको ऊपर लिखेंगे और प्रतिशत परसेंट निकालना है, 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। मैंने क्या कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो का संबंध सब यहीं पे खेल है। ये का जो देख रहे हैं, ये का संबंध दूसरी संख्या से, तो का संबंध जिनसे होगा उसको हम नीचे लिखेंगे, यानी यहाँ पे हर में। तो दूसरी संख्या कितना? 150, तो नीचे लिख दिए। और तुलना किससे कर रहा? पहली संख्या से। तो पहली संख्या, अब यहाँ पे कह रहा है पहली संख्या से, अब से है, यहाँ तुलना की बात कर रही है। देखिए यहाँ से है तो तुलना की दोनों के बीच क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा, दोनों के बीच अंतर निकलेगा। सो एक चीज यहाँ गलत, ये इसको है तुलना का, अब दोनों के बीच जो अंतर है, चूंकि अंतर कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या में तुलना कह रहा है, जहां अंतर की बात होगी तो यहां हम अंतर कर देंगे। इस दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा? 30 का। अब यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब 5 से यहाँ कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? कुछ गलत हो गया क्या? 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया। 1 मिनट भाई, कुछ डिजिट गलत हो गया। हाँ चलिए ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। हाँ, तो ये कह रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो का संबंध दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या मेरा कितना? 150, 150 को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या यानी कि जिसका तुलना का संबंध जिनसे होगा उसको नीचे लिखेंगे, जिसकी तुलना माने जो पहली संख्या का कितना आ गया? 120 से ऊपर आ जाएगा, ये गुना प्रतिशत निकालना है, 100 कर देंगे। सवाल दूसरा था। चलिए अब हम देखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 30 20, ठीक है। तीन चौके 12, 3 × 5 = 15, 5 से कटाएंगे इसको तो 20 हो जाएगा। अब 20 चौका कितना हो जाएगा? 80। तो ये आपका 80% ये आंसर आपका। फिर से देख लीजिए, इसको मिटा के बाद फिर से बता देते हैं, क्योंकि कुछ एरर यहाँ हो गया था। देखिए इसको फिर से बता देते हैं, सवाल अच्छा था। ठीक है, देखिए ये यहां तक तो ठीक था। ये था पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो का संबंध दूसरी संख्या से, मैंने कहा था का संबंध जिनसे होगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो का मैंने दूसरी संख्या मेरा 150 है, 150 को नीचे लिखेंगे, और पहली संख्या की तुलना बात कर रही है तो वो ऊपर चला जाएगा, और प्रतिशत निकालना है, 100 से क्या कर देंगे? गुना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि का संबंध जिनसे होगा वो हमेशा नीचे लिखेंगे, और जो संख्या होगी उसको ऊपर 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत निकल जाएगा। ये आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया आपका, और यहां आपका हो गया 3 चौके 12, 3 × 5 = 15, अब 5 से कटाएं 100 को तो 20 बार में, और 20 × 4 तो आपका हो जाता है 80। यही आपका यहाँ पर 80% ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कट करेंगे।